गुड आफ्टरनून सिमर। सत श्री अकाल सर, गुड आफ्टरनून। सत श्री अकाल। गुड आफ्टरनून खिलाक्षी। गुड आफ्टरनून विदुषी। कभी मिलेगा जब वो शीट नहीं आएगा। कॉन्टेक्ट इम्पॉसिबल कब होगा जब शीट जो नहीं आएगा। नेगेटिव। ओके, लेट अस स्टार्ट। सो टुडे वी आर स्टार्टिंग विद द नेक्स्ट चैप्टर, फिफ्थ चैप्टर, जिसका नाम है सीवीपी एनालिसिस। तो सर अब हम इसमें पढ़ेंगे क्या, इसमें हम क्या क्या कवर करेंगे? तो बेसिकली हम इसमें क्या क्या कवर करेंगे, मैंने उस दिन भी आपको क्लास में बताया था। ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है, हम वो निकालना सीखेंगे। राइट, उसके बाद हम देखेंगे कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो का मतलब क्या है और वो कैसे निकलती है। उसके बाद हमें टारगेट प्रॉफिट और रेवेन्यू निकालना है मल्टी प्रोडक्ट सिचुएशंस में। अगर सिंगल प्रोडक्ट है तो ब्रेक इवन पॉइंट कैसे निकलेगा, अगर मल्टीपल प्रोडक्ट्स हैं तो ब्रेक इवन पॉइंट कैसे निकलेगा। उसके बाद हमें चार्ट से कैसे, अगर हमें चार्ट गिवन है, अगर हमें ब्रेक इवन पॉइंट का चार्ट गिवन है तो हम उसको कैसे इंटरप्रेट करेंगे, हम वो भी सीखेंगे। Last and not the least, we will discuss the limitations of CVP analysis for planning and decision making. तो हम इसमें ये सब टॉपिक कवर करने वाले हैं। तो ब्रेक इवन एनालिसिस जो है, ब्रेक इवन एनालिसिस जो है, सिंगल प्रोडक्ट के केस में कैसे निकलेगा, मल्टीपल के केस में कैसे निकलेगा और इसकी लिमिटेशंस क्या है। सो वी आर गोइंग टू स्टडी ऑल दैट इन दिस चैप्टर। गुड आफ्टरनून अर्शदीप। तो ब्रेक इवन एनालिसिस का मतलब क्या है? ब्रेक इवन एनालिसिस को समझने के लिए या सीवीपी एनालिसिस को समझने के लिए इसको ऐसे समझिए। इट इज कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस। मींस अगर हमारे यूनिट्स चेंज होंगे उससे वेरिएबल कॉस्ट पे क्या इम्पैक्ट आएगा, उससे हमारे वेरिएबल कॉस्ट पे क्या इम्पैक्ट आएगा, उससे हमारे सेल्स प्राइस पे क्या इम्पैक्ट आएगा, हमारी क्वांटिटी पे क्या फर्क आएगा। तो अगर हम बात करें सीवीपी एनालिसिस, पर्टिकुलरली व्हाट इफ एनालिसिस को बताता है। राइट, मतलब ऐसा होगा तो हमारा प्रॉफिट कितना होगा, अगर हमारे यूनिट्स इतने होंगे तो हमारा प्रॉफिट कितना होगा, अगर हमारी कंट्रीब्यूशन पर यूनिट इतनी है तो टोटल कंट्रीब्यूशन कितनी होगी। राइट, तो इट इज अबाउट व्हाट इफ एनालिसिस। तो स्टार्टिंग विद द वेरी फर्स्ट टॉपिक, दैट इज द सिंगल प्रोडक्ट ब्रेक इवन एनालिसिस। तो सिंगल प्रोडक्ट ब्रेक इवन एनालिसिस मैंने उस दिन भी बताया था, आपको फिर से एक बार रिवाइज करवा रहा हूँ। तो आपके पास सेल्स पर यूनिट में से क्या माइनस करेंगे आप, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट माइनस करेंगे, आपके पास क्या निकल आएगा, कंट्रीब्यूशन। और ये जो कंट्रीब्यूशन निकलेगा, ये कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकलेगा, इसको आप यूनिट से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास क्या निकल आएगा, टोटल कंट्रीब्यूशन निकल आएगा। अब इस टोटल कंट्रीब्यूशन से आप क्या माइनस करोगे, फिक्स कॉस्ट माइनस करोगे तो आपके पास क्या निकल आएगा, प्रॉफिट निकल आएगा। अब हमें इस टॉपिक में क्या सीखना है, डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस आएंगी, डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस आएंगी जहां पे हमें निकालना होगा कि हमारा कंट्रीब्यूशन कितना होगा, या फिक्स कॉस्ट निकालना होगा, या प्रॉफिट निकालना होगा, या वेरिएबल कॉस्ट निकालना होगा, या सेल्स निकालना होगा। तो ये पूरा टॉपिक जो है, ये पूरा चैप्टर इसके अराउंड ही घूमेगा। तो एक बारी मैं दोबारा आपको रिवाइज करा रहा हूँ, किसी को नहीं पता तो एक बारी दोबारा समझ लेना। सेल्स में से अगर हम वेरिएबल कॉस्ट माइनस करते हैं हमारे पास कंट्रीब्यूशन आ जाता है। कंट्रीब्यूशन में से फिक्स्ड कॉस्ट माइनस करते हैं तो हमारे पास प्रॉफिट निकल आता है। तो सिंपल सी बात देखो ना, अगर मैं सेल्स में से दोनों कॉस्ट माइनस कर दूं, वेरिएबल भी और फिक्स्ड कॉस्ट भी, तो वो मेरे पास प्रॉफिट आ जाएगा ऑब्वियसली। सेल्स में से मैं टोटल कॉस्ट माइनस कर दूं तो वो प्रॉफिट है। बस हमने बीच में एक डिवीजन दे दी कि सेल्स में से
सेल्स में से अगर हम वेरिएबल कॉस्ट माइनस करें तो वो हमारे पास कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। उस कंट्रीब्यूशन में से अगर हम फिक्स्ड कॉस्ट माइनस कर दें तो हमारे पास प्रॉफिट आ जाएगा। अगर मैं इसको बीच में से निकाल दूं तो भी ये प्रॉफिट ही होता है। सेल्स में से अगर मैं टोटल कॉस्ट माइनस कर दूं तो वो भी प्रॉफिट ही है मेरे पास। यहां तक सबको क्लियर है? यस प्लीज। अगर ये किसी को क्लियर नहीं है तो प्लीज एक बार पूछ लो, सर ये क्या है, हमें नहीं समझ आ। गुड आफ्टरनून दूंगी। तो सबको ये चीज, ये कंसेप्ट पता है? एट किसी को नहीं पता तो प्लीज पूछ लो एक बार फटाफट, सभी हाँ ना बताएं कि सर हमें ये चीज पता है। यस। सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करेंगे तो क्या आएगा? कंट्रीब्यूशन आएगा। कंट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या निकल के आएगा? प्रॉफिट निकलेगा। राइट, चलते हैं आगे। So the break even point is the level of activity at which there is no profit or loss. मैंने उस दिन भी बताया था, ब्रेक इवन वो पॉइंट है, ब्रेक इवन वो पॉइंट है जहां पे मेरा कंट्रीब्यूशन किसके इक्वल हो जाए? फिक्स कॉस्ट के इक्वल हो जाए। मींस देयर इज नो प्रॉफिट नो लॉस। जहां पे कोई प्रॉफिट कोई लॉस नहीं है, जहां पे मेरे कंट्रीब्यूशन किसके इक्वल हो जाए? फिक्स कॉस्ट के इक्वल हो जाए, तो वो मेरा क्या आ जाएगा? ब्रेक इवन पॉइंट आ जाएगा। चलते हैं थोड़ा सा आगे। फाइंडिंग द ब्रेक इवन पॉइंट इज सिंपल। अच्छा, अब देखो आपको यहाँ पे इंफॉर्मेशन गिवन है, सेलिंग प्राइस पर यूनिट गिवन है 200 का। उसके बाद आपको वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट गिवन है क्वेश्चन के अंदर 40। तो इन दोनों को माइनस करें। अब ये जो आपको इंफॉर्मेशन गिवन है, दोनों इंफॉर्मेशन पर यूनिट गिवन है। अब ध्यान से समझना, अब मुझे फिक्स कॉस्ट भी पता है कितनी है, मुझे प्रॉफिट निकालना है। चलिए प्रॉफिट से पहले, अच्छा यहाँ पे अगर मुझे प्रॉफिट निकालना है तो प्रॉफिट निकालने के लिए मेरे को क्या चाहिए? मेरे को यूनिट्स चाहिए, बट मेरे पास यूनिट्स नहीं है। बट मैंने आपको बताया था ब्रेक इवन वो पॉइंट है जहां पे हमारी कंट्रीब्यूशन किसके इक्वल होगी? फिक्स कॉस्ट के इक्वल होगी। ब्रेक इवन वो लेवल ऑफ एक्टिविटी है जहां पे हमारी कंट्रीब्यूशन किसके इक्वल होगी? फिक्स कॉस्ट के इक्वल होगी। तो मेरे को यूनिट्स नहीं पता तो मैं यूनिट्स को एक्स ले लूं। राइट, तो इट मींस मेरा 160x मींस इज इक्वल टू 6 lakhs। तो ये जो x निकलेगा ये मेरे पास ब्रेक इवन पॉइंट निकल जाएगा। यस नो? यस नो? ये बात सबको समझ लगी? यस नो? ये मैंने क्या किया है सबको समझ लगा? हाँ ना फटाफट बताओ। यस? बाकियों को? यस सिमर समझ लगा? अर्शदीप समझ लगा ये मैंने क्या किया है? राइट। तो ब्रेक इवन वो लेवल ऑफ एक्टिविटी है जहां पे मेरी फिक्स कॉस्ट किसके इक्वल होगी? कंट्रीब्यूशन की इक्वल होगी। तो दैट इज माय ब्रेक इवन लेवल। अब मुझे नहीं पता मेरा ब्रेक इवन लेवल। यस, तो ये मेरे पास x आ जाएगा 3750। मेरे पास यूनिट्स आ गए। तो इट मींस अगर मैं 3750 यूनिट्स बेचूं तो आई विल बी एट ब्रेक इवन। तो क्या मैं कह सकता हूं अगर मैं 3750 से ऊपर कुछ बेचूंगा तो वो मेरा प्रॉफिट होगा बाकी सारा? अगर मैं 3750 से ऊपर कुछ भी बेचूं तो वो मेरा सारा का सारा प्रॉफिट होगा। अब ध्यान से समझना बच्चों, अब यहाँ पे हमने, अब सेल्स है हमारे पास, राइट? अब सेल्स है हमारे पास। लेट्स से मैं इसी क्वेश्चन की बात कर रहा हूं। तो मैं जब 3750 यूनिट्स की बात करूंगा तो ये मेरी कौन सी? लेट्स से मेरी टोटल सेल्स है। ये मेरी टोटल सेल्स है। लेट्स से मेरी टोटल सेल्स है 12,000 यूनिट्स। कितने यूनिट्स? मैंने एग्जांपल लिया है। लेट्स से मेरी टोटल सेल्स है 12,000 यूनिट्स की। और अभी मैंने क्वेश्चन के अंदर निकाला जो मेरा 3750 है वो क्या है? मेरा ब्रेक इवन पॉइंट है। मतलब ये वो लेवल ऑफ एक्टिविटी है जहां पे देयर इज नो प्रॉफिट नो लॉस। राइट, तो मैं कह सकता हूं इसके ऊपर जितने भी मैं यूनिट्स बनाऊंगा या प्रोड्यूस करूंगा या बेचूंगा वो मेरा क्या होगा? वो मेरा प्रॉफिट होगा। अब अंडर सीवीपी एनालिसिस इस प्रॉफिट मार्जिन को या इस लेवल ऑफ एक्टिविटी को जो मेरी ब्रेक इवन पॉइंट से ऊपर है, जो मेरी ब्रेक इवन पॉइंट से ऊपर वाली सेल्स है, उसको मैं बोलता हूं प्रॉफिट वाली। जो मेरी यूनिट्स है उसको मैं बोलता हूं मार्जिन ऑफ सेफ्टी।
क्या बोलता हूं, मेरे साथ साथ बोलेंगे सभी बच्चे। तो यहाँ पे जो मेरे प्रॉफिटेबल यूनिट्स हैं, जो मेरे प्रॉफिटेबल यूनिट्स हैं, उनको मैं क्या बोलता हूं, मार्जिन ऑफ सेफ्टी बोलता हूं। राइट, वेरी गुड अर्शदीप। तो जो मैंने ब्रेक इवन पॉइंट के ऊपर जितने भी यूनिट्स बेचे, वो मेरे पास क्या आ जाएगा, मार्जिन ऑफ सेफ्टी आ जाएगा। उसको मैं प्रॉफिट वाली यूनिट्स को मार्जिन ऑफ सेफ्टी बोलता हूं। तो क्या मैं बोल सकता हूं जो मेरी टोटल सेल्स होंगी वो मेरी ब्रेक इवन सेल्स प्लस मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स होगी? यस, ये मैं बोल सकता हूं? यस नो, फटाफट बताइए। राइट, तो इट मींस जो मेरी टोटल सेल्स होंगी वो किसके इक्वल होंगी, ब्रेक इवन सेल्स और मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स के इक्वल होगी। अभी मैं बहुत ज्यादा अंदर नहीं गया हूं, अभी मैं सिर्फ आपको ओवरव्यू दे रहा हूं चैप्टर का कि हम क्या करने वाले हैं। तो ये बात आपको समझ लगी सबको? यस नो, फटाफट बताएंगे, यस नो। अर्शदीप, भूमि, खिलाक्षी, सिमर, सबको ये समझ लगे? किसी को यहां तक कोई प्रॉब्लम? पूछ लो, विदुषी। राइट, ओके, ओके, वेरी गुड। चलिए अब चलते हैं आगे। So, in order to break even, we need to cover our fixed cost. Here, the break even point is equal to total fixed cost divided by unit contribution. तो यहां से मेरे पास एक फॉर्मूला निकल आया। फॉर्मूला हमने रटा नहीं है, फॉर्मूला हमने सीखा है। तो फॉर्मूला क्या है कि ब्रेक इवन यूनिट्स कैसे निकालोगे आप, टोटल कंट्रीब्यूशन, सॉरी, ब्रेक इवन यूनिट्स कैसे निकालोगे आप, टोटल फिक्स कॉस्ट, जितनी भी आपके पास फिक्स कॉस्ट है, तो टोटल फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। तो क्या ये फॉर्मूला सबको समझ लगा? ये हमने फॉर्मूला सीखा है, हमने रटा नहीं है। राइट, तो कैसे मेरे को पता है कि मेरी जो टोटल कंट्रीब्यूशन है वो टोटल फिक्स कॉस्ट के इक्वल होती है। राइट, तो टोटल कंट्रीब्यूशन मेरी टोटल फिक्स कॉस्ट के इक्वल होती है। तो ये मेरे पास क्या है, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट इनटू नंबर ऑफ यूनिट्स इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट। तो मैं बोल सकता हूं मेरे ब्रेक इवन यूनिट्स वो होंगे जहां पे मेरी टोटल टोटल फिक्स कॉस्ट को मैं किससे डिवाइड कर दूं, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। तो प्लीज साथ साथ एक बार सभी बच्चे अपनी नोटबुक्स में या जहां पे भी बुक के अंदर साथ साथ लिखते जाएंगे। तो सेल प्राइस पर यूनिट में से हम क्या माइनस करते हैं, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, वो हमारे पास आ जाता है कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। राइट, इनटू नंबर ऑफ यूनिट्स करने के बाद माइनस करेंगे हम इसे, इसमें से फिक्स कॉस्ट, वो हमारे पास प्रॉफिट निकल आता है। तो यहीं से हमने एक फॉर्मूला डिराइव किया, यहां से हमने एक फॉर्मूला डिराइव किया कि फिक्स कॉस्ट को अगर हम कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से डिवाइड कर दे, वो मेरे पास क्या निकल आएगा, ब्रेक इवन सेल्स लेवल निकल आएगा, ब्रेक इवन यूनिट्स निकल आएंगे। सेकेंड चीज जो हमने सीखी कि जो भी ब्रेक इवन यूनिट्स के ऊपर मेरे ज्यादा एक्स्ट्रा यूनिट्स मैंने बेचे हैं या प्रोड्यूस करे हैं, उनके ऊपर जो मेरे को प्रॉफिट होगा, जो जितनी, नॉट ओनली प्रॉफिट, जितनी भी मेरी सेल्स होंगी, जितनी भी मेरी सेल्स होगी ओवर एंड अबव ब्रेक इवन सेल्स, उसको मैं क्या बोलता हूँ, मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स बोलता हूँ। तो प्लीज कहीं पे साइड पे लिख लेना, जो टोटल सेल्स होगी वो किसके इक्वल होगी, ब्रेक इवन सेल्स प्लस मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स। ये भी लिख लेना कहीं पे, इसके बाद फिर आगे चलेंगे। राइट, ओके, नाउ कमिंग अप टू योर टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग वन। यहां से आपको सारे फॉर्मूलाज क्लियर हो जाएंगे, यहां से आपको सारे फॉर्मूलाज क्लियर हो जाएंगे। बट मैं आपको फॉर्मूलाज रटाऊंगा नहीं, फॉर्मूलाज आपको याद हो जाएंगे खुद से। राइट, तो एक एक करके चलते हैं, उसने हमसे क्या क्या पूछा है, तो एक एक करके करते जाए। तो सबसे पहले उसने बोला था फॉलोइंग डेटा रिलेट्स टू प्रोडक्ट पी क्यू, जिसका सेलिंग प्राइस पर यूनिट है 25 पर यूनिट। सेलिंग प्राइस पर यूनिट कितना है, 25 पर यूनिट। और जो हमारे पास वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट है वो 20 पर यूनिट है। इट मींस हमारे पास कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आ गया। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना आ गया हमारे पास, 5 पर यूनिट निकल आया। फिक्स कॉस्ट मेरे को क्वेश्चन में गिवन है 50,000। फिक्स कॉस्ट मेरे को क्वेश्चन के अंदर गिवन है 50,000। उसने आपसे पूछा है कैलकुलेट द नंबर ऑफ यूनिट्स दैट मस्ट बी मेड एंड सोल्ड इन ऑर्डर टू ब्रेक इवन। हमने अभी ऊपर फॉर्मूला सीखा कि हमारे जो ब्रेक इवन, वेरी गुड अर्शदीप, तो जो हमारे ब्रेक इवन यूनिट्स है, हमारे जो ब्रेक इवन यूनिट्स है वो कैसे निकलते हैं, जितनी भी हमारी फिक्स कॉस्ट है उसको डिवाइड कर देंगे हम कंट्रीब्यूशन पर यूनिट के साथ। तो हमारे पास आ जाएगा ब्रेक इवन यूनिट्स 50,000 डिवाइडेड बाय 5 विच इज 10,000 यूनिट्स। राइट, वेरी गुड अर्शदीप।
राइट नाउ कमिंग अप टू द नेक्स्ट उसने आपसे क्या पूछा है, तो फर्स्ट का आंसर क्या आ गया हमारे पास, 10,000 यूनिट्स। किसी को कोई डाउट यहां तक? यस नो, फिर आगे चलेंगे। किसी को कोई डाउट फटाफट बता दो। यस, कुछ पूछना है यहां तक? ओके, नाउ कमिंग अप टू द नेक्स्ट थिंग, उसने अब आगे आपसे क्या पूछा है, नेक्स्ट उसने पूछा है कैलकुलेट करो वो लेवल ऑफ एक्टिविटी जहां पे आप कितना प्रॉफिट जनरेट करो, 40,000 प्रॉफिट जनरेट करो। अब ध्यान से समझना, अब मुझे लेवल ऑफ एक्टिविटी निकालना है जहां पे मेरा प्रॉफिट कितना आए, 40,000 आए। अब देखो ध्यान से क्वेश्चन के अंदर, मुझे कंट्रीब्यूशन पर यूनिट पता है, मुझे कंट्रीब्यूशन पर यूनिट पता है, पर मेरे को यूनिट्स निकालने हैं। यूनिट्स मुझे नहीं पता, तो यूनिट्स को मैं क्या ले लूंगा, यूनिट्स को मैं ले लूंगा एक्स। वेरी गुड अर्शदीप। तो यूनिट्स को मैं क्या ले लूंगा, यूनिट्स को मैं ले लूंगा एक्स। अब ध्यान से समझना, टोटल कंट्रीब्यूशन में से अगर मैं टोटल फिक्स कॉस्ट माइनस कर दूं, मेरे पास क्वेश्चन के अंदर फिक्स कॉस्ट कितनी गिवन है, 50,000 है, मेरे पास प्रॉफिट निकल आएगा। अब मुझे प्रॉफिट चाहिए कितना, आई नीड प्रॉफिट ऑफ 40,000। तो इट मींस दिस शुड बी इक्वल टू 40,000। ये सबको समझ आया? यस और नो? ये सबको समझ आया? फटाफट बताएंगे यस। भूमि, खिलाक्षी, राइट। तो 5x माइनस 50,000 शुड बी इक्वल टू 40,000। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो 40,000 प्लस 50,000 डिवाइडेड बाय 5 विल बी इक्वल टू x। सो 90,000 डिवाइडेड बाय 5 विच इज इक्वल टू 18,000। हमारे पास आ गया कि 18,000, अगर हम 18,000 यूनिट सेल करेंगे तो हमारे पास प्रॉफिट कितना आ जाएगा, 40,000 आ जाएगा। अगेन मैं आपको फॉर्मूला रटा नहीं रहा, यहीं से बता रहा हूं। अगर आपको रिक्वायर्ड प्रॉफिट जनरेट करने के लिए लेवल ऑफ एक्टिविटी निकालना है, तो सिंपल आप क्या करोगे, रिक्वायर्ड प्रॉफिट, जितना आपको प्रॉफिट चाहिए प्लस फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। तो ये फॉर्मूला समझ लगा सबको? यस नो? यस फटाफट बताएंगे। राइट। तो मेरे पास दूसरा फॉर्मूला भी निकल आया कि अगर मुझे रिक्वायर्ड प्रॉफिट चाहिए तो, और उस रिक्वायर्ड प्रॉफिट पे मुझे लेवल ऑफ एक्टिविटी निकालना है, तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, रिक्वायर्ड प्रॉफिट प्लस फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। हमने इसको भी नहीं रटा। अब चलते हैं आगे। नेक्स्ट है, उसने हमें क्वेश्चन में दिया है, क्वेश्चन में कहता द कंपनी बजट्स टू सेल 13,000 यूनिट्स ऑफ पीक्यू। कंपनी 13,000 यूनिट्स बनाएगी पीक्यू के। ओके वेरी गुड भूमि, अभी देखते हैं। तो कंपनी कितने यूनिट्स बनाएगी, 13,000 यूनिट्स बनाएगी पीक्यू के। कैलकुलेट मार्जिन ऑफ सेफ्टी, आपको मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकालना है। अभी मैंने आपको बताया जो टोटल सेल्स है, टोटल सेल्स है हमारे पास, जो हमारे पास टोटल सेल्स है, अर्शदीप भी 15,000 क्या आया है? तो अब ध्यान से देखना, अब मुझे मुझे लेवल ऑफ एक्टिविटी निकालना है, कौन सा मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकालना है, कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी कितना है मेरे पास। मैंने अभी आपको क्वेश्चन के अंदर मैंने अभी आपको यहाँ पे समझाया कि जो मेरा मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स होगा वो टोटल सेल्स माइनस ब्रेक इवन सेल्स होगा। अभी हमने क्वेश्चन के अंदर ब्रेक इवन सेल्स निकाली है, 10,000 यूनिट्स निकालने हैं ब्रेक इवन सेल्स। तो ब्रेक इवन सेल्स हमने कितनी निकाली है, 10,000 यूनिट्स निकालने हैं। तो अगर कंपनी 13,000 यूनिट्स बेचेगी पीक्यू के, तो टोटल सेल्स कितनी है आपके पास, 13,000 माइनस ब्रेक इवन सेल्स कितनी है आपके पास, 10,000। तो 3,000 आपके पास आ गया मार्जिन ऑफ सेफ्टी। समझ लगा सबको? अर्शदीप भी 15,000 अमाउंट में बोल रहे हो आप? अर्शदीप भी 15,000 आप अमाउंट में बोल रहे हो? हाँ, ये वो अमाउंट में बोल रहे हो, राइट। बट उसने आपसे मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन यूनिट्स पूछा है, तो 3,000 आएगा अर्शदीप। अगर आप अमाउंट में बता रहे हो तो वो ठीक है, इनटू 5 कर दोगे कंट्रीब्यूशन पर यूनिट के साथ, मल्टीप्लाई कर दोगे, वो आपके पास मार्जिन ऑफ सेफ्टी आ जाएगा, ये राइट।
राइट। तो अगर हम यूनिट्स में देखें तो यूनिट्स में हमारे पास मार्जिन ऑफ सेफ्टी कितना आ गया, 3000 यूनिट्स आ गया। यहां तक क्लियर है सबको? यस नो, फटाफट बताएंगे, यस नो। राइट, ओके। अब अगर आपको इसको एज ए परसेंटेज निकालना है, अगर आपको इसको एज ए परसेंटेज निकालना है तो वेरी वेरी इजी, आपको कुछ भी नहीं करना। मार्जिन ऑफ सेफ्टी एज ए परसेंटेज कैसे निकलेगा? जितना भी आपका मार्जिन ऑफ सेफ्टी, ये सिमर आप कर सकते हो, बट पेपर में आपको जब आप स्टेटमेंट बनाकर करते हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट साइड पे जब आप स्टेटमेंट बनाते हो प्लीज ब्रैकेट में फॉर्मूला लिख देना। आपको वो फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं है, आप स्टेटमेंट से ही फॉर्मूला बना सकते हो। एम आई क्लियर सिमर? क्योंकि कई बार होता है टीचर फॉर्मूला के नंबर काट लेता है, राइट, एक आधा नंबर काट लेगा। हाँ यस, तो फिर तो फॉर्मूला याद आ ही जाएगा ना सिमर। तो एक बार स्टेटमेंट बना लोगे तो फॉर्मूला याद आ जाएगा, बट आप लिख देना फॉर्मूला, तो आपको लिखने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, 1 सेकंड लगेगा, राइट। तो आप लिख के जरूर आना फॉर्मूला, राइट, और फॉर्मूला आपको रटने की जरूरत नहीं है, राइट, ओके। तो उसके बाद मार्जिन ऑफ सेफ्टी, आपको मार्जिन ऑफ सेफ्टी परसेंटेज टर्म्स में निकालना है। वेरी गुड भूमि, तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी 23.08 आ रहा है, वेरी गुड अर्शदीप। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी आपको परसेंटेज फॉर्म में निकालना है, जितनी आपकी बजटेड सेल्स थी माइनस ब्रेक इवन सेल्स, आपके पास मार्जिन ऑफ सेफ्टी आ गया 3000। अब आपको इसको एज ए परसेंटेज निकालना है, तो जितनी आपका मार्जिन ऑफ सेफ्टी है, जितनी टोटल सेल्स है इंटू 100। सो 3000 डिवाइडेड बाय 13,000 इंटू 100, आपके पास क्या निकल आएगा? So this is 23.077 और 23.08%। Am I clear? यहां तक सबको क्लियर है? यस नो, यस नो, राइट। अब नेक्स्ट है हमारे पास वेरी वेरी इजी, नेक्स्ट है हमारे पास, अगर हमें कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो निकालनी है, तो वो तो आपको वर्ड से ही पता लग रहा है, कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इनटू 100। तो कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इनटू 100 वो आपके पास क्या निकल जाएगी? कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो, राइट। अब अगर आपको इस क्वेश्चन में कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो निकालनी, तो 5 डिवाइडेड बाय 25 इंटू 100, वेरी सिंपल। तो 5 डिवाइडेड बाय 25 इंटू 100, तो आपके पास आ गई 20%, कुछ भी नहीं है। तो आपको यहाँ पे कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो निकालनी थी, तो दैट वाज कैसे है 20%। तो कंट्रीब्यूशन जितना भी आपके पास अपॉन सेल्स इनटू 100, वो आपके पास क्या निकल आएगी? कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो, राइट। इसको एक और नाम दिया जाता है प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। क्या? प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो, इसको एक और नाम दिया जाता है प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो, या इसका दूसरा नाम क्या है? कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो। क्लियर है सबको? कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो वेरी इजी, तो वो तो वर्ड से ही पता लग रहा है, कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इनटू 100, राइट। नाउ कमिंग अप टू द नेक्स्ट थिंग, अब आपको ब्रेक इवन निकालना है इन टर्म्स ऑफ सेल्स रेवेन्यू यूजिंग कंट्रीब्यूशन सेल्स रेशियो। अब ध्यान से समझना, अब ध्यान से समझना, एक बात समझना ध्यान से। देखो, आपको पता है कि ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स कैसे निकलता है, राइट। ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स कैसे निकलता है? ये निकलता है कंट्रीब्यूशन, सॉरी, ये निकलता है फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, ऐसे निकालते हो, राइट। तो कैसे निकालते हो ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स? फिक्स कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। अब आपको जो निकालना है वो आपको निकालना है ब्रेक इवन पॉइंट इन सेल्स रेवेन्यू, राइट। मींस आपने आपने निकालना है कि आपकी टोटल सेल्स रेवेन्यू कितनी होगी। तो उसका फॉर्मूला है सिंपल, सिंपल फॉर्मूला है फिक्स कॉस्ट को, जो अभी आपने कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स निकाला, इसको ऐसे समझते हैं। अब देखो आपके पास ब्रेक इवन पॉइंट कितना आया था? ब्रेक इवन पॉइंट आपके पास आया था क्वेश्चन के अंदर, कितना आया था? 10,000 यूनिट्स आपके पास ब्रेक इवन पॉइंट आया था। 10,000 इंटू
अगर आप सेलिंग प्राइस से मल्टीप्लाई करो तो वो आपके पास कितना आ जाएगी, ब्रेक इवन सेल्स इन अमाउंट। तो ब्रेक इवन सेल्स इन अमाउंट कितनी है आपके पास, 10,000 इंटू 25 विच इज इक्वल टू 2,50,000। राइट, आपने अब ब्रेक इवन सेल्स इन अमाउंट निकाली कितनी, 2,50,000। तो यहां से आपने पहले क्या किया, इसमें आपको क्या करना पड़ा, इसमें आपको पहले ब्रेक इवन यूनिट्स निकालने पड़े, फिर आपको इसको सेलिंग प्राइस से मल्टीप्लाई करना पड़ा, वो आपके पास ब्रेक इवन सेल्स निकल के आ जाएंगे। अगर आपको डायरेक्ट ब्रेक इवन सेल्स निकालनी है तो उसका क्या फॉर्मूला है, फिक्स्ड कॉस्ट आपको गिवन है क्वेश्चन के अंदर, कितनी गिवन है फिक्स्ड कॉस्ट, 50,000 गिवन है। और अभी आपने कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो निकाली है, कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो निकाली है, यस। तो कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो निकाली आपने 0.2, तो 50,000 डिवाइडेड बाय 0.2, वो भी कितनी आ जाएगी आपके पास, 2,50,000। तो इतना, वेरी गुड अर्शदीप, तो इतना लंबा करने की जगह, आपके पास सीधा सीधा ब्रेक इवन सेल्स रेवेन्यू निकालने का क्या तरीका है, ब्रेक इवन सेल्स रेवेन्यू निकालने का तरीका है आपके पास, आप क्या करो, फिक्स कॉस्ट को डिवाइड कर दो कंट्रीब्यूशन सेल्स रेशो के साथ। ये कैसे आया सर, अब देखो, अब आपको पता है कि ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है, फिक्स इन यूनिट्स क्या होता है, फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। अब आपको क्या निकालना है, अब आपको ब्रेक इवन पॉइंट की सेल्स निकालनी है। तो आप इसको मल्टीप्लाई कर दो सेल्स प्राइस पर यूनिट के साथ, राइट। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो सेल्स प्राइस पर यूनिट के साथ। अब ध्यान से देखना, इस इट मींस ये क्या हो गया, फिक्स कॉस्ट इनटू सेल्स प्राइस पर यूनिट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। अब याद करो, अगर अब मेरे को इसको मल्टीप्लाई को डिवाइड में कन्वर्ट करना हो तो ये क्या आ जाएगा मेरे पास, फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट डिवाइडेड बाय सेलिंग प्राइस पर यूनिट। तो ये मेरे पास कंट्रीब्यूशन सेल्स रेशियो आ गई कि नहीं आ गई, ये मेरे पास कंट्रीब्यूशन सेल्स रेशियो आ गई कि नहीं आ गई। तो इट मींस ब्रेक इवन सेल्स अगर मुझे निकालनी है इन अमाउंट, तो यहां से मेरे पास फॉर्मूला निकल गया, फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो। समझ आया या नहीं, यस। इसकी डेरिवेशन समझ आई कि ये फॉर्मूला कैसे निकला, यस, सबको समझ आया, यस, राइट। तो आपको ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स निकालना आता है, उसको सेल्स में कैसे कन्वर्ट करना है, उसको सिंपल मल्टीप्लाई कर दो सेल्स प्राइस पर यूनिट के साथ, तो यही सेम फॉर्मूला आ जाएगा आपके पास। तो अगर आपको सीधा ब्रेक इवन पॉइंट इन इन रेवेन्यू निकालना है, इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू निकालना है, तो या तो पहले यूनिट्स निकालो, उसको मल्टीप्लाई करो सेलिंग प्राइस पर यूनिट के साथ, या आपके पास सीधा सीधा तरीका क्या है, उसको डिवाइड कर दो कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशो के साथ। सिमिलरली अगर आपको टारगेट प्रॉफिट का सेल्स रेवेन्यू निकालना है तो सेम, रिक्वायर्ड प्रॉफिट प्लस फिक्स कॉस्ट डिवाइड कर दो, पहले आप कंट्रीब्यूशन पर यूनिट के साथ डिवाइड कर रहे थे, अब कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशो के साथ डिवाइड कर देना। यस, क्लियर हो गया, यस, क्लियर हो गया। या दूसरा तरीका, दूसरा तरीका क्या है, अभी हमने निकाले थे कि हमें हमें 40,000 यूनिट्स अगर चाहिए, अगर हमें 40,000 प्रॉफिट चाहिए तो हम कितने यूनिट्स बनाएंगे, 18,000 यूनिट्स बनाएंगे। तो सीधा सीधा आपके पास कितनी सेल्स आ जाएंगी, 18,000 इंटू 25। तो ये कितना आ गया आपके पास, 18,000 इंटू 25 विच इज इक्वल टू 4,50,000। या दूसरा ये वाला तरीका लगाकर देखें तो 40,000 प्लस 50,000 90,000 डिवाइडेड बाय 0.2, तो 90,000 डिवाइडेड बाय 0.2, तो अगेन आपके पास कितना आ गया, 4,50,000। एम आई क्लियर, यस नो, सबको ये समझ लगा, राइट, यस, बाकियों को सबको समझ आ गया, किसी को ना समझ आया हो ये, राइट, चलते हैं आगे, राइट। Now coming up to the next topic, drawing a basic break even chart.
अब सर क्या हमें पेपर में चार्ट बनाना आएगा? बिल्कुल भी नहीं आएगा। आपको पेपर में चार्ट बनाना नहीं पूछा जाएगा, बट आपको चार्ट बनाकर दिया जा सकता है और आपको इसको क्या करना पड़ेगा? इंटरप्रेट करना पड़ेगा, एनालाइज करना पड़ेगा, राइट? यस सिमर, अगर ये बड़े बड़े बड़ा क्वेश्चन आता है तो आपको इन पे कमेंट करना है। डिपेंडिंग अपॉन द क्वेश्चन, अगर वो आपको बोले कि सिर्फ कैलकुलेट करना है तो सिर्फ आप कैलकुलेट करेंगे। अगर उसने आपको बोला कि कमेंट भी करो तो आप कमेंट करोगे, नहीं तो आपको इसको ऐसे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में कमेंट करने की जरूरत नहीं है सिमर, राइट? अगर वो आपसे पूछे कि इसमें आप इसको एनालाइज कीजिए, जो रेशियोज आएंगे, तो आप कमेंट करोगे, नहीं तो नहीं करने की जरूरत, राइट सिमर? ओके, नाउ कमिंग अप टू द नेक्स्ट टॉपिक, ड्राइंग अ बेसिक ब्रेक इवन चार्ट। बेसिक ब्रेक इवन चार्ट कैसे बनता है हम अभी सीखेंगे कि कैसे बनता है, बट आपको पेपर में बनाना नहीं आएगा। आपको पेपर में चार्ट बना बनाया आएगा और अब आपको इसको क्या करना पड़ेगा? इंटरप्रेट करना पड़ेगा। So basic break-even chart records cost and revenue on the vertical x-axis and level of activity on the horizontal axis. सबको horizontal और vertical axis पता है, तो ये हमारे पास होती है x-axis और ये होती है हमारे पास y-axis। यहाँ पे जो आप प्लॉट करोगे, आप क्या प्लॉट करोगे? लेवल ऑफ एक्टिविटी यानी कि क्वांटिटी प्लॉट करोगे। और यहाँ पे आप क्या प्लॉट करोगे? यहाँ पे आप कॉस्ट और रेवेन्यू दोनों प्लॉट करोगे, राइट? तो मींस यहाँ पे लेवल ऑफ एक्टिविटी और यहाँ पे आपको अमाउंट प्लॉट करनी है, राइट? अब देखो, आपको क्वेश्चन के अंदर गिवन है सेलिंग प्राइस जो आपके पास 50 है, वेरिएबल कॉस्ट 30 है, तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना आ गया? 20 आ गया। और आपको फिक्स कॉस्ट गिवन है 20,000, और आपके पास जो फोरकास्ट सेल्स गिवन है, मींस जो आप सेल्स करोगे वो कितनी करोगे? 1700 यूनिट्स की सेल्स करोगे। तो चलिए, इन्होंने आपको बनाकर दिया है चार्ट, आपको पेपर में भी ऐसे ही बना बनाया चार्ट गिवन होगा और आपको इंटरप्रेट करना होगा। बट मैं आपको एक बारी बताऊंगा जरूर कि ये चार्ट बना कैसे है, राइट? क्योंकि आपको इंटरप्रेट करना भी इजी हो जाएगा, राइट? तो देखो, तो सबसे पहले आप कैसे चार्ट बनाओगे? सबसे पहले आप क्या करोगे? सिलेक्ट एप्रोप्रिएट स्केल्स फॉर एक्स एक्सिस एंड ड्रॉ एंड लेबल देम। अब देखो ध्यान से, एक्स एक्सिस पर आपको क्या क्या प्लॉट करना है? लेवल ऑफ एक्टिविटी प्लॉट करनी है। तो आप कितनी लेवल ऑफ एक्टिविटी प्लॉट करोगे? यू हैव टू प्लॉट मैक्सिमम 1700 यूनिट्स, बिकॉज आप कितनी सेल्स कर रहे हो? 1700 यूनिट्स की सेल कर रहे हो। तो आप इसको कैसे प्लॉट कर सकते हो? 100 के गैप पे, जैसे इन्होंने किया। ये दिस इज 100, दिस इज 200, दिस इज 300 एंड सो ऑन। और अब कहां पे आकर रुक जाओगे? 1700 पे आकर रुक जाओगे। एम आई क्लियर? सबको यहां तक क्लियर है? यस, नो? फटाफट बताएंगे। यस, राइट। तो आप सबसे पहले क्या प्लॉट करोगे? सबसे पहले आप प्लॉट करोगे नंबर ऑफ यूनिट्स, मैक्सिमम जितनी आपकी सेल्स हो रही है आप वहां तक प्लॉट करोगे। तो आपने इसको 1700 तक एक्स एक्सिस को प्लॉट कर लिया। उसके बाद दिस विल मेक योर ग्राफ शुड फिल एज मच एज द पेज एज पॉसिबल। वो कह रहे हैं कि जितना जितना ग्राफ है उतना उसको जितना आप एक्सटेंड कर सकते हो, क्योंकि ग्राफ जितना आप ज्यादा बड़ा बनाओगे उतना क्लियर होगा, राइट? तो वो ये बात बोल रहे हैं, वो किसी इतनी बात काम की नहीं है। सिंपल सी बात इसमें ये है कि 1700 यूनिट्स तक का आप क्या बनाओगे? ग्राफ बनाओगे। नाउ कमिंग अप टू द नेक्स्ट पॉइंट, कमिंग अप टू द नेक्स्ट पॉइंट, the farthest point on the vertical axis will be the monthly sales revenue, that is, अब ध्यान से देखना, vertical axis, अभी जो वर्टिकल एक्सिस है, वर्टिकल एक्सिस है, अब आपके पास सेल्स सेल्स जो है वो मैक्सिमम होगा, मींस कॉस्ट तो सेल से कम ही होगी। यूजुअली यूजुअली जो कॉस्ट है वो आपकी कम होगी, राइट? तो ऑब्वियसली अगर आप ब्रेक इवन से ऊपर बना रहे हो, अगर आप ब्रेक इवन से ऊपर यूनिट्स प्रोड्यूस करें तो आपकी सेल्स ही ज्यादा होगी, कॉस्ट कम होगी। तो वाई एक्सिस पे आपको मैक्सिमम फिगर कौन सी प्लॉट करनी है? जितनी आप सेल्स कर रहे हो इनटू उसकी सेल्स वैल्यू, मींस आपको जो मैक्सिमम वाई एक्सिस तक प्लॉट करना है वो आपको 85 तक प्लॉट करना है, उसके ऊपर आपको जाने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे ये थाउजेंड्स में फिगर्स प्लॉट करोगे आप, ऑब्वियसली 1 2 3 4 ऐसे प्लॉट नहीं करोगे, यू हैव टू प्लॉट इन थाउजेंड्स। और थाउजेंड्स में भी आपको 10 10 के गैप पर प्लॉट करना पड़ेगा, और कोई तरीका नहीं है। या 5 5 के गैप पे भी कर सकते हो, पर वो बहुत लंबा स्केल चला जाएगा, तो कुछ भी कर सकते हो, राइट? बट आपका स्केल बहुत छोटा नहीं होना चाहिए, 1 2 3 ऐसा स्केल यहाँ पे नहीं चलेगा, राइट? नाउ कमिंग अप टू द नेक्स्ट पॉइंट,
Make sure that you do not need to read data for volumes higher than 1700 units before you set these extremes for your scales. Step 2, draw the fixed cost line and label it. This will be the straight line parallel to horizontal axis at 20,000 level. अब ये बात सबको क्लियर होगी कि चाहे हम 0 यूनिट्स बनाए तो भी मेरी 20,000 फिक्स कॉस्ट आएगी, चाहे मैं 400 यूनिट्स बनाऊं, चाहे मैं 800 यूनिट बनाऊं, चाहे मैं 1600 यूनिट्स बनाऊं, क्योंकि मेरी फिक्स कॉस्ट है वो टोटल में सेम रहती है. सो इट विल बी हॉरिजॉन्टल लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस. ये सबको समझ आया? यस नो? तो ये हमारी बन गई फिक्स कॉस्ट की लाइन. सबको क्लियर है? यस नो? फटाफट बताएंगे. यस? ओके, राइट. तो अब ये हमारे पास फिक्स कॉस्ट की लाइन भी बन गई विच इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस. राइट, नाउ कमिंग अप टू द नेक्स्ट पॉइंट. नेक्स्ट पॉइंट में वो आपको क्या कह रहा है? ड्रॉ द टोटल कॉस्ट लाइन एंड लेबल इट. अब मेरे को सभी बताएंगे जो ये टोटल कॉस्ट की लाइन है ये कहां से शुरू होगी बच्चों? ये ऑब्वियसली यहां पे शुरू होगी, क्योंकि 0 यूनिट्स पे भी आपकी 20,000 कॉस्ट तो आ ही रही है. ये बात क्लियर हुई? तो आपकी जो टोटल कॉस्ट की लाइन है वो यहां से शुरू होगी. ये क्लियर हुआ सबको? यस नो? फटाफट बताइए. तो जो आपकी टोटल कॉस्ट की लाइन है उसके अंदर फिक्स कॉस्ट भी आती है. तो टोटल कॉस्ट जो होगी हमारी जीरो जीरो यूनिट्स अगर हम बना रहे हैं तो 0 यूनिट्स में हमारी वेरिएबल कॉस्ट तो कोई भी नहीं होगी, सिर्फ फिक्स कॉस्ट होगी. तो ये यहां से लाइन शुरू होगी. यस नो? राइट. तो आपकी जो टोटल कॉस्ट लाइन है वो यहां से शुरू होगी. ओके, आगे चलते हैं. So draw the total cost line and label it. The best way to do is to calculate the total cost for the maximum sales. अब वो क्या कह रहे हैं कि अब टोटल कॉस्ट निकाल लो जितनी आपकी मैक्सिमम सेल्स तक लगेगी. अब देखो ध्यान से, अब ध्यान से देखो. अब आप क्या करो, अब मैक्सिमम सेल्स पे आपने देखा कि आपकी टोटल कॉस्ट जो आएगी, मैक्सिमम सेल्स आपकी 1700 यूनिट्स हो रही है और आपकी 30 पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट है. तो 51,000 तो वेरिएबल कॉस्ट आ गई और फिक्स कॉस्ट 20,000 आ गई. तो आपकी जो मैक्सिमम टोटल कॉस्ट आने वाली है वो 71,000 आने वाली है. तो अब आप क्या करो, इस बात को बहुत ध्यान से समझना. एक तो आपने ये वाला पॉइंट उठा लिया क्योंकि 0 लेवल पे तो 20,000 मेरी जो है टोटल कॉस्ट होगी. और मैक्सिमम आउटपुट पे आपकी टोटल कॉस्ट कितनी आएगी? 71,000 आएगी. वो कहीं यहां कहीं लाई करेगी. तो आप क्या करो, इन दोनों पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन कर दो, आपकी वो टोटल कॉस्ट की लाइन बन जाएगी. समझ लगा? यस नो? ये बात समझ लगी सबको? यस नो? ओके, फिर चलते हैं आगे. राइट. उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं. नेक्स्ट वो क्या कह रहा है? ओके, उसके बाद नेक्स्ट वो आपको क्या कह रहा है? ओके, भूमि नहीं समझ लगा आपको? ओके, भूमि देखो हम क्या करेंगे. अब देखो मेरी जो 0 लेवल पर, मेरी 0 यूनिट्स पर कितनी टोटल कॉस्ट आ रही है? 20,000. तो यहाँ पे आप 20,000 पे एक पॉइंट मार्क कर लो. यहाँ पे आप 20,000 पे एक पॉइंट मार्क कर लो. फिर देखो आप कितने यूनिट्स बना रहे हो? आप 1700 यूनिट्स बना रहे हो. उस 1700 यूनिट्स पे आपकी कितनी कॉस्ट आएगी? 1700 इंटू 30 प्लस 20,000 जो हमारी फिक्स कॉस्ट है और ये वेरिएबल कॉस्ट है. तो वो मैंने जब कैलकुलेट करी वो मेरे पास 71,000 आ गई. तो आपने क्या करा, आपने 71,000 के आगे आपने टोटल कॉस्ट का एक पॉइंट मार्क कर लिया. 71,000 के आसपास आपने एक पॉइंट मार्क कर लिया अगेंस्ट 1700. तो अगेंस्ट 1700 यूनिट्स आपने 71,000 का पॉइंट मार्क किया. उन दोनों को आपने जोड़ दिया, वो आपके पास टोटल कॉस्ट की लाइन बन जाएगी. तो 1700 यूनिट्स के अगेंस्ट आपने 71,000 कॉस्ट को प्लॉट किया अगेंस्ट 1700 यूनिट. 71,000 को प्लॉट किया और उन दोनों को कंबाइन कर दिया, वो आपके पास टोटल कॉस्ट निकल आएगी. भूमि अब समझ लगा या अभी भी नहीं समझ लगा? राइट. ओके, आगे चलते हैं हम.
नेक्स्ट है आपके पास ड्रॉ द रेवेन्यू लाइन एंड लेबल इट। अब रेवेन्यू में भी सेम रेवेन्यू, अब देखो ध्यान से, रेवेन्यू जब आप कुछ भी प्रोडक्शन नहीं करोगे तो जीरो होगा, तो रेवेन्यू लाइन यहां से स्टार्ट होगी। सबको ये बात समझ लगी? यस नो? यस नो? सबको ये बात समझ लगी? यस। तो रेवेन्यू आपका यहां से स्टार्ट होगा, और 1700 यूनिट्स पे आपका रेवेन्यू कितना है? 85,000 है। तो इसको यहाँ पे मार्क किया और इन दोनों को ज्वाइन कर दिया, वो आपके पास रेवेन्यू लाइन बन जाएगी। सबको समझ आया? यस नो? रेवेन्यू लाइन कैसे बनेगी, समझ आ गया? ओके। नेक्स्ट वो आपको क्या कह रहा है, आई थिंक खत्म हो गया, राइट। सो देखो, मार्क एनी रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन ऑन द चार्ट एंड रीड ऑफ सॉल्यूशंस एज रिक्वायर्ड. You can check that your chart is accurate by reading of the break-even point and then check this against the calculation for break-even. Very, very important. अब ध्यान से समझना, अब ध्यान से समझना, जहां पे मेरी टोटल कॉस्ट, जहां पे मेरी टोटल कॉस्ट और जहां पे मेरा रेवेन्यू मीट करेगा दोनों, क्या ये मेरा ब्रेक इवन पॉइंट होगा या नहीं? यस नो? फटाफट बताइए, क्या ये मेरा ब्रेक इवन पॉइंट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? यस, राइट। तो ये आपका ब्रेक इवन पॉइंट होगा, तो आप चेक कर लो कि आपका ब्रेक इवन पॉइंट सही आ रहा है या नहीं आ रहा। तो ये आपके पास ब्रेक इवन पॉइंट आ जाएगा। यहाँ पे आपके पास ब्रेक इवन सेल्स निकल आएंगी, ये आपके पास ब्रेक इवन सेल्स आ जाएंगी, और ये आपके पास क्या आ जाएगा? ब्रेक इवन यूनिट्स आ जाएंगे, राइट। तो ये आपके पास ब्रेक इवन यूनिट्स आ जाएंगे यहाँ पे, और यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा? ब्रेक इवन सेल्स आ जाएगा। अब मेरे को बताना, यहाँ पे जो ब्रेक इवन सेल्स आएगा वो सेल्स होगी या कॉस्ट होगी? यस, कौन बताएगा? वो सेल्स होगी या कॉस्ट होगी? जो यहाँ पे पॉइंट है वो सेल्स होगी कॉस्ट होगी? यस, बोथ, दोनों होंगे, क्योंकि ये वो पॉइंट है जहां पे मेरी टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल रेवेन्यू या टोटल सेल्स। तो चाहे इसको आप क्या बोल लो, सेल्स बोल लो, चाहे आप इसको टोटल कॉस्ट बोल लो, बात एक ही है। क्योंकि ब्रेक इवन पॉइंट वो लेवल ऑफ एक्टिविटी है जहां पे जहां पे मेरी टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल रेवेन्यू, या जहां पे मेरी कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट, राइट। ओके। अब एक बात बताना बच्चों, ये जो आपकी ब्रेक इवन पॉइंट आ गया, इसके ऊपर आप जितनी भी सेल्स करोगे ये मार्जिन ऑफ सेफ्टी होगा। यस नो? ये मार्जिन ऑफ सेफ्टी होगा, मैंने अभी पहले बताया, ये आपके पास मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकल आएगा, राइट। ओके। अच्छा, अब एक और चीज बताना, ये जो फिक्स कॉस्ट और टोटल कॉस्ट के बीच में ये जो भी होगी, ये वेरिएबल कॉस्ट होगी या नहीं होगी? यस। ये जो टोटल कॉस्ट लाइन है और ये जो फिक्स कॉस्ट की लाइन है, इन दोनों के बीच में जो भी होगा ये वेरिएबल कॉस्ट होगा या नहीं होगा? राइट। समझ आया सबको? ये बात समझ लगी? यस। तो एक बारी, अब ध्यान से समझना, अब ध्यान से समझना बच्चों, एक बारी हमने सेल्स लाइन बना ली, और एक बारी हमने टोटल कॉस्ट लाइन बना ली, और एक बारी हमने फिक्स कॉस्ट लाइन बना ली। वहां से हमारे पास बहुत कुछ निकल जाएगा। पहली बात तो मैंने क्या बोला, जहां पे दोनों मीट करेंगे वहां से मेरे पास ब्रेक इवन पॉइंट निकलेगा। जो भी ब्रेक इवन से ऊपर की सेल्स होंगी वो मेरे पास मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकलेगा, और जो भी मेरी टोटल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट के बीच में डिफरेंस होगा वो मेरे पास क्या निकलेगा? वेरिएबल कॉस्ट निकल जाएगी। बट एक चीज बताना बच्चों, क्या मैं इस ग्राफ से कंट्रीब्यूशन निकाल सकता हूं? क्या मैं इस ग्राफ से बोल रहा हूं मैं, क्या मैं इस ग्राफ से कंट्रीब्यूशन निकाल सकता हूं? नहीं, मैं इस ग्राफ से कंट्रीब्यूशन नहीं निकाल पाऊंगा। कंट्रीब्यूशन कैन नॉट बी कैलकुलेटेड। कंट्रीब्यूशन में तब निकाल पाऊंगा अगर मैं यहाँ पे वेरिएबल कॉस्ट भी ड्रॉ करूं। अगर मैं अलग से वेरिएबल कॉस्ट की भी लाइन ड्रॉ करूं तो मैं यहाँ पे कंट्रीब्यूशन निकाल पाऊंगा, नहीं तो मैं कंट्रीब्यूशन नहीं निकाल पाऊंगा, और मैंने वेरिएबल कॉस्ट की लाइन ड्रॉ नहीं करी है, राइट। यस, सबको यहां तक क्लियर है? कुछ पूछना है तो बता दो, यस नो? सबको यहां तक क्लियर हो गया? राइट। ओके। ओके।
सो आप मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकाल सकते हो वहां से। देखो 1700 यूनिट्स आपने टोटल बनाया और 1000 आपके पास यहाँ पे ब्रेक इवन था। आप उसको डिवाइड करोगे 1700 से इंटू 100, वो आपके पास मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकल जाएगा परसेंटेज टर्म्स में अगर आपको निकालना है। राइट। चलिए अब ये उन्होंने आपको बनाकर दिया है ब्रेक इवन चार्ट बेस्ड ऑन योर टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग। जो अपने टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग ऊपर जो हमने सॉल्व करी थी उसके रिगार्डिंग उन्होंने आपको ब्रेक इवन चार्ट बनाकर दे दिया है। राइट। तो ये जो आपने टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग 1 का क्वेश्चन किया था इसका इन्होंने ब्रेक इवन चार्ट आपको बनाकर दिया है। अच्छा मैं आपको दोबारा बोल रहा हूं, आपको पेपर के अंदर आपको ब्रेक इवन चार्ट बनाना नहीं आएगा, आपको बनाना नहीं पड़ेगा, बट आपको इंटरप्रेट करना आना चाहिए। अगर आपको इंटरप्रेट करना नहीं आ रहा तो प्रॉब्लम हो जाएगी। और सी सेक्शन में ऐसे क्वेश्चन आने के बहुत चांसेस होते हैं, एक ना एक क्वेश्चन तो वो पूछ ही लेते हैं। एम आई क्लियर? ये बात समझ लग रही है सबको? यस नो? यस, सबको समझ लगी ये बात? राइट। नाउ कमिंग अप टू द नेक्स्ट पॉइंट, कंट्रीब्यूशन ब्रेक इवन चार्ट। अब यस अर्शदीप, आपको ग्राफ पे पॉइंट करना करना आ सकता है कि वो आपसे पूछ सकता है, बट वो आपको ग्राफ बनाने के लिए नहीं बोलेगा। राइट। बट आपको वो बोल सकता है कि ग्राफ पे आप पॉइंट करके बता दो, वो आपको ग्राफ पॉइंट बनाकर देगा, ग्राफ आपके पेपर में बनाना नहीं आएगा। राइट अर्शदीप, समझ लगा? राइट। हाँ भूमि, अब हम उसी पे आ रहे हैं। भूमि हम उसी पे आ रहे हैं, वो उसी पे आ रहे हैं। अब हम नेक्स्ट टॉपिक वही है आपके पास। अगर आपको कंट्रीब्यूशन ब्रेक इवन चार्ट बनाना है वो कैसे बनेगा? Right? Okay. So one of the problems with conventional or basic break-even chart is that it is not possible to read contribution directly from the chart. जो हमने अभी ये चार्ट बनाया है यहाँ से हम कहीं पे contribution directly read नहीं कर पा रहे थे। यहाँ से अगर मुझे contribution निकालनी है तो इस सेल्स में से मेरे को क्या करना पड़ता, इस सेल्स में से मेरे को पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट माइनस करनी पड़ती, उसके बाद मेरी contribution निकलती। तो अगर तो क्वेश्चन के अंदर आपको डायरेक्टली अगर क्वेश्चन के अंदर आपको डायरेक्टली कंट्रीब्यूशन निकालनी है तो वो कैसे निकलेगी अभी हम वो सीखने जा रहे हैं। So, a contribution break-even chart is based on the same principles, but it shows variable cost line instead of fixed cost line. अब यहाँ पे fixed cost line आपकी नहीं बनेगी, fixed cost की line आपकी नहीं बनेगी। यहाँ पे कौन सी cost की line? यस, वेरी गुड अर्शदीप, वेरी गुड। यहाँ पे जो टोटल कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट की लाइन होगी वो पैरेलल होगी। वेरी गुड अर्शदीप, अभी मैं आ रहा हूं उस बात पे। राइट, अब ध्यान से समझना। उसके बाद देखो द सेम लाइंस फॉर टोटल कॉस्ट एंड सेल्स रेवेन्यू आर शोन। यस यस यस, यस अर्शदीप, तो दोनों पैरेलल होंगे। राइट, ओके। सो सेम लाइंस So same lines for total cost and sales revenue are shown. So break-even point and profit can be read off in the same way as with the conventional chart. However, it is also possible to read contribution for any level of activity. Right? अब ध्यान से देखना अगर आपके पास ये देखो सेल्स की लाइन सेम है और आपके पास टोटल कॉस्ट की लाइन सेम है, इसमें कोई भी चेंज नहीं है। राइट। अब आप पहले क्या कर रहे थे, आप पहले फिक्स कॉस्ट की लाइन बना रहे थे। पहले आप क्या कर रहे थे, फिक्स कॉस्ट की लाइन बना रहे थे। अब आप फिक्स कॉस्ट की लाइन नहीं बनाओगे, अब आप यहाँ पे क्या बनाओगे, वेरिएबल कॉस्ट की लाइन बनाओगे। और यहाँ पे जो वेरिएबल कॉस्ट की लाइन होगी इट विल बी पैरेलल टू टोटल कॉस्ट, क्योंकि जीरो लेवल पे आपकी कोई वेरिएबल कॉस्ट नहीं आएगी और वो पर यूनिट सेम रह रही है, तो वो ऐसे स्ट्रेट लाइन में बढ़ेगी। एंड आपको ये चीज क्लियर होनी चाहिए, इन दोनों के बीच में जो गैप है वो सेम रहेगा हमेशा, क्योंकि जो फिक्स कॉस्ट है वो सेम रहती है टोटल में। तो इन दोनों के बीच में जो गैप है वो क्या रहेगा, हमेशा सेम रहेगा। इसीलिए जो वेरिएबल कॉस्ट की लाइन है इट विल बी पैरेलल टू टोटल कॉस्ट लाइन। यस, समझ लगा सबको? यस नो, ये बात क्लियर हुई? हाँ ना, सबको? राइट, ओके, ओके।
अब यहाँ पे देखना बच्चों, अब यहाँ पे आपके पास टोटल कॉस्ट की लाइन है और आपके पास वेरिएबल कॉस्ट की लाइन है और आपके पास सेल्स की लाइन है। अब देखो ध्यान से, जो भी सेल्स और वेरिएबल कॉस्ट में डिफरेंस होगा वो आपके पास क्या आ जाएगा, कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। जो भी सेल्स और वेरिएबल कॉस्ट के बीच में डिफरेंस होगा, ये सेल्स की लाइन है आपके पास, ये देखो, ये सेल्स की लाइन है आपके पास, और जो वेरिएबल कॉस्ट की लाइन है ये है। इन दोनों के बीच में जितना भी डिफरेंस होगा वो आपके पास क्या आ जाएगा, कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। एंड यहाँ पे जो भी डिफरेंस किसके बीच में होगा, टोटल कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट के बीच में डिफरेंस होगा, वो तो आपको पता ही है वो क्या होगा, वो सेम रहेगा। वो क्या होगा, आपके पास फिक्स कॉस्ट होगी। एम आई क्लियर? यस नो? अब जब हमने कंट्रीब्यूशन डायरेक्टली निकालनी है तब हमारे पास वेरिएबल कॉस्ट लाइन बनेगी, तब हमें फिक्स कॉस्ट लाइन बनाने की जरूरत नहीं है। यस, क्लियर हो गया? यस नो? यस नो? एक और चीज यहां पर देखना, एक चीज ध्यान से देखना, यहां पर एक चीज देखो, यहां पर आपका जो सेल्स रेवेन्यू था, टोटल कॉस्ट इससे ऊपर थी, क्योंकि यहां पे ब्रेक इवन से पहले आपका लॉस आएगा हमेशा। तो टोटल कॉस्ट लाइन हमेशा ऊपर होगी सेल्स रेवेन्यू के, राइट। इसके बाद सेल्स रेवेन्यू की लाइन टोटल कॉस्ट से ऊपर हो जाएगी यहाँ पे, क्योंकि आपके पास क्या आ रहा है, प्रॉफिट आ रहा है। और यहाँ पे जहाँ पे ये मीट करेंगे वो हमने देखा ही था पिछले क्वेश्चन में कि हमारे पास क्या आएगा, ब्रेक इवन पॉइंट आएगा। एम आई क्लियर? तो यहाँ पे जो आपकी सेल्स रेवेन्यू की लाइन है वो नीचे होगी किसकी, टोटल कॉस्ट की, क्योंकि यहाँ पे आपको क्या हो रहे हैं, लॉसेस हो रहे हैं, राइट। यहाँ पे आपके ब्रेक इवन आ गया और यहाँ पे आपके पास क्या आना शुरू हो गया, प्रॉफिट आना शुरू हो गया, राइट। ओके, now coming up to the next thing. So using the same basic example, प्रॉफिट की अमाउंट कितनी है वो कैसे पता लगेगा। अब देखो ध्यान से, अब यहाँ पे तो मेरे पास जो है लॉस है 20,000 का, राइट। इन दोनों के बीच में आपको गैप देखना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा यहाँ पे सेल्स कितनी है और कॉस्ट कितनी है। यहाँ से आपको ग्राफ से पॉइंट पॉइंट निकालने पड़ेंगे, राइट। उन दोनों को माइनस करोगे तो आपके पास प्रॉफिट या लॉस आ जाए। यस, क्लियर हुआ भूमि? राइट। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा कि आपको किस पॉइंट पे निकालना है। जैसे आपको इस पॉइंट में निकालना है तो इसके अगेंस्ट ये वाला पॉइंट है, तो यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा कितनी आपकी रेवेन्यू और यहाँ पे देखना पड़ेगा कितनी कॉस्ट है। तो इन दोनों के बीच में जो भी डिफरेंस होगा वो आपका प्रॉफिट एंड लॉस होगा, राइट भूमि? यस, डायरेक्टली नहीं निकल पाएगा। ओके, चलिए आगे चलते हैं। So using the same basic example as per conventional chart, the total variable cost for an output of 1700 units is this. This point can be joined to origin since the variable cost is nil at zero activity. तो सेम वही बोल रहे हैं, कहते हैं आप निकाल लो कि आपकी मैक्सिमम जितने आप यूनिट्स सेल करोगे वहां पे कितनी वेरिएबल कॉस्ट आ रही है। तो यहाँ पे वेरिएबल कॉस्ट 0 होगी और यहाँ पे 1700 यूनिट्स पे आपकी वेरिएबल कॉस्ट 51,000 होगी। इन दोनों को ज्वाइन कर देना, आपके पास वेरिएबल कॉस्ट लाइन बन जाएगी, राइट। आपको पेपर में बनानी नहीं आएगी, राइट। ओके, सो कंट्रीब्यूशन कैन बी रेड एज डिफरेंस बिटवीन सेल्स रेवेन्यू लाइन and variable cost line. This form of presentation might be used when it is desirable to highlight importance of contribution and to focus attention on variable cost, right। अब आपको पेपर में ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको कौन सा ग्राफ गिवन है। अगर तो आपको ये वाला ग्राफ गिवन है तो इट मींस कंट्रीब्यूशन आप निकाल सकते हो। अगर तो आपको ये वाला ग्राफ गिवन है, अगर तो आपको क्वेश्चन के अंदर ये वाला ग्राफ गिवन है तो यहाँ पे आप कंट्रीब्यूशन नहीं निकाल पाओगे, राइट। यहाँ पे आप कंट्रीब्यूशन नहीं निकाल पाओगे। Am I clear? नाउ कमिंग अप टू वेरी सिंपल चार्ट। अब आपके पास यहाँ पे क्या है, आपके पास सिर्फ एक है, एक नॉर्मल सा चार्ट है, प्रॉफिट वॉल्यूम चार्ट,
राइट। यहाँ पे सिर्फ आपको क्या शो होगा, यहाँ पे सिर्फ प्रॉफिट की लाइन शो होगी, राइट, सिर्फ प्रॉफिट की लाइन शो हो रही है यहाँ पे। अनदर फॉर्म ऑफ ब्रेक इवन चार्ट इज प्रॉफिट वॉल्यूम चार्ट। दिस चार्ट प्लॉट्स सिंगल लाइन डिपिक्टिंग प्रॉफिट और लॉस at each level of activity. The break even is where the line cuts the horizontal axis. अब जहां पे नो प्रॉफिट नो लॉस होगा, अब वहां पे हमारा क्या आ जाएगा, ब्रेक इवन पॉइंट आ जाएगा, राइट। सिमर सिमर कह रहे हैं सर रियल लाइफ में वेरिएबल कॉस्ट सेल्स रेवेन्यू के पैरेलल नहीं होगी हर बार। यस सिमर, अगर वेरिएबल कॉस्ट चेंज होगी या सेलिंग प्राइस पर यूनिट चेंज होगा, अगर चेंज होगा तो होगी, नहीं पैरेलल होगी, नहीं तो वो पैरेलल होगी सिमर। इवन इन इवन इन रियल लाइफ वो पैरेलल ही होगी। अगर अगर आपका सेल्स प्राइस पर यूनिट और वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कांस्टेंट रह रहे हैं तो ये पैरेलल ही रहेंगी हमेशा, और आपकी फिक्स कॉस्ट भी सेम रह रही है। तो डिपेंड करता है कि आपका आपकी सिचुएशन क्या है। अगर ऐसा है तो ये पैरेलल ही होंगी हमेशा सिमर, राइट। इंक्रीज इन यूनिट्स से कैसे, नो 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 सिमर, यूनिट्स का यहाँ पे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि अगर यूनिट्स बढ़ेंगे तो सेलिंग सेल्स भी तो बढ़ेंगी, वेरिएबल कॉस्ट भी बढ़ेगी प्रोपोर्शनेटली। तो से यूनिट से कोई लेना देना नहीं है उस चीज का, राइट, लेना देना है पर यूनिट से। तो पर यूनिट अगर चेंज नहीं हो रहा, सेम रह रहा है, तो वो सेम ही रहेगा, पैरेलल ही रहेंगे। सिमिलरली अगर फिक्स कॉस्ट में चेंज नहीं आ रहा तो वो पैरेलल रहेंगे। अगर फिक्स कॉस्ट में कहीं पे जाके चेंज आ जाते तो हो सकता है कि लाइन थोड़ी ऊपर नीचे हो, राइट। तो ये तीनों चीजें सेम रहनी चाहिए ताकि ये दोनों पैरेलल जाए। क्लियर है सिमर? ओके। तो हम क्या कर रहे थे, प्रॉफिट वॉल्यूम चार्ट, बिल्कुल सिंपल, इट इज वेरी सिंपलेस्ट चार्ट। अब देखो, जो जब जीरो लेवल पे आपकी कितनी 20,000 कॉस्ट आ रही थी, राइट, 20,000 आपकी वेरिएबल कॉस्ट आ रही थी, सॉरी फिक्स कॉस्ट आ रही थी, तो वही आपका क्या था, लॉस था। अब यहाँ पे एक चीज देखना, जब आप ये वाला चार्ट बनाओगे तो वाई एक्सिस नीचे एक्सटेंड होगी, क्योंकि यहाँ पे आप सिर्फ क्या शो कर रहे हो, लॉस शो कर रहे हो, तो वो माइनस में आ रहा है आपका प्रॉफिट, तो -20 से शुरू होगी ये लाइन। तो जहां पे दोनों मीट कर जाएंगे वो हमारे पास क्या आ जाएगा, ब्रेक इवन पॉइंट आ जाएगा। अब ये हमारे पास ब्रेक इवन पॉइंट आ गए, तो इसके ऊपर जितना भी हमारा सेल्स होगी वो क्या आ जाएगा हमारे पास, मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स आ जाएंगी, राइट। तो ये क्या है, हमारी ब्रेक इवन सेल्स है, ये क्या है, हमारी मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स है, ये टोटल इन दोनों का क्या हो जाएगा हमारे पास, टोटल सेल्स हो जाएगी। एम आई क्लियर, यस और नो? यस, फटाफट बताएंगे फिर आगे चले। यस, राइट, okay, so vertical axis, okay, so vertical axis shows profit and losses and horizontal axis is drawn at zero profit or loss. At zero activity level, loss is equal to 20,000, that is amount of fixed cost. The second point used to draw line could be calculated break even point or calculated point for sales of 1700. तो आप जिसको जॉन से मर्जी चाहे तीनों पॉइंट्स निकाल लो, यहाँ पे आप 3 पॉइंट्स निकाल लो और इन तीनों को ज्वाइन कर दो, आपके पास क्या बन जाएगी, आपके पास ये लाइन बन जाएगी, प्रॉफिट वॉल्यूम चार्ट बन जाएगा, राइट। तो प्रॉफिट की लाइन आपके पास यहाँ पे बन जाएगी। Okay, so the main advantage of profit volume chart is that it is capable of depicting clearly the effect on the profit and break-even point of any changes in variables. Right? तो वो क्या कह रहे हैं, इसका एडवांटेज क्या है, अगर आपके पास कोई भी वो कह रहे हैं the main advantage of profit volume chart is that it is capable of depicting clearly the effect on the profit and break-even point of any changes in the variables. तो अगर variables change होते हैं तो यहाँ पे सिर्फ, अब हमने यहाँ पे जो लाइन बनाई है वो सिर्फ प्रॉफिट की बनाई है, तो अगर कोई चेंज आता है किसी भी वेरिएबल में तो उसके कारण प्रॉफिट पे क्या चेंज आया है वो आपको ये ग्राफ बताएगा। अच्छा, ये ग्राफ बताओ, अच्छा इन तीनों में से बताओ सबसे यूजफुल ग्राफ कौन सा है, इन तीनों में से सबसे यूजफुल ग्राफ कौन सा लगा आपको, ये सभी बताएंगे। सबसे काम वाला ग्राफ कौन सा लगा, पहला दूसरा, यस, भूमि इज राइट, सेकंड वन इज द मोस्ट यूजफुल वन, क्योंकि वहां पे आप कंट्रीब्यूशन, फर्स्ट वन वाज आल्सो यूजफुल, बट जो सेकंड वाला ग्राफ था वो सबसे ज्यादा यूजफुल था, राइट। उसमें आप कंट्रीब्यूशन भी निकाल पा रहे थे, उसमें आप सारी कैलकुलेशंस कर पा रहे थे, राइट। हम लोग यही पढ़ते हैं ना, लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था ना प्रॉफिट पार्ट में, डिटेल लर्निंग और डिटेल। देखो अर्शदीप भाई, एक बार ही देखो भाई,
सेकंड से मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्यों नहीं निकल सकता? सेकंड से मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्यों नहीं निकल सकता? मैंने बताया तो अभी मार्जिन ऑफ सेफ्टी। ये देखो, ये ब्रेक इवन निकल गया, इसके ऊपर जितना भी मार्जिन ऑफ सेफ्टी तो है, क्यों नहीं निकल सकता मार्जिन ऑफ सेफ्टी सिमर? तो देखो अब यहाँ पे मैं कंट्रीब्यूशन भी निकाल पा रहा हूँ, फिक्स कॉस्ट भी। यस, हाँ अर्शदीप, आई एम टेलिंग दैट ओनली, आई एम टेलिंग दैट ओनली। अब देखो यहाँ पे अर्शदीप, यहाँ पे देखो, फर्स्ट चार्ट में देखो, फर्स्ट चार्ट में आप क्या क्या निकाल पा रहे हो, देखना आप ध्यान से। फर्स्ट चार्ट में आप निकाल पा रहे हो, प्रॉफिट भी निकाल पा रहे हो, प्रॉफिट निकाल पा रहे हो, ब्रेक इवन सेल्स निकाल पा रहे हो, मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकाल पा रहे हो, और वेरिएबल कॉस्ट आप अच्छे से नहीं निकाल पा रहे। वेरिएबल कॉस्ट आपको, चलो वेरिएबल कॉस्ट भी ले लेते हैं, वेरिएबल कॉस्ट भी आप यहाँ पे निकाल पा रहे हो, बट इस ग्राफ के अंदर आप कंट्रीब्यूशन नहीं निकाल पा रहे। अब याद रखना हमने कौन कौन सी चीजें लिखी है, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ। एक बार मेरे को बोलना फटाफट, मैंने अभी ऊपर कौन कौन सी चीजें लिखी हैं, फटाफट बताना मेरे को। हाँ एक बारी बताना मुझे, नीचे जा रहा हूं, मेरे को बता। हाँ बताओ, वेरिएबल कॉस्ट और क्या बोला मैंने? सेल्स, टोटल कॉस्ट, और और क्या लिखवाया था मैंने ऊपर? हाँ ब्रेक इवन सेल्स, प्रॉफिट। यस, ब्रेक इवन सेल्स, प्रॉफिट, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। राइट, हम ये सब निकाल पा रहे थे ऊपर से। अब देखो, क्या मैं यहाँ पे निकाल पा रहा हूँ? यस, वेरिएबल कॉस्ट निकाल पा रहा हूँ। सेल्स, यस, सेल्स भी निकाल पा रहा हूँ। यस भूमि, राइट, यहाँ पे मैं वेरिएबल कॉस्ट भी क्लियरली निकाल पा रहा हूँ, वहां पे भी निकाल पा रहा था, वो कोई बड़ी बात नहीं है, वहां पे मैं माइनस करके निकाल लेता। सेल्स भी है मेरे पास, टोटल कॉस्ट भी है मेरे पास, ब्रेक इवन सेल्स भी है मेरे पास, मैं प्रॉफिट भी निकाल पा रहा हूँ, प्रॉफिट और लॉस भी निकाल पा रहा हूँ, मार्जिन ऑफ सेफ्टी भी निकाल पा रहा हूँ। तो जो मैं वहां पे निकाल पा रहा था, मैं यहाँ पे भी सब कुछ निकाल पा रहा हूँ। यहाँ पे मैं फिक्स कॉस्ट भी निकाल पा रहा हूँ, इन दोनों को माइनस कर लो, मैं फिक्स कॉस्ट भी निकाल लूंगा। यहाँ पे जो मैं एक एक्स्ट्रा चीज और निकाल पा रहा हूँ, वो है कंट्रीब्यूशन। तो इसीलिए जो सेकंड ग्राफ है, तो वो बेस्ट। राइट अर्शदीप, सबको ये बात क्लियर हुई, जो सेकंड ग्राफ है वो बेस्ट क्यों है? राइट, देखो क्योंकि जो फिक्स कॉस्ट है ना, वो हमेशा फिक्स्ड रहती है, तो वो फालतू है अगर मैं उसकी ग्राफ बना भी रहा हूं, तो दैट इज ऑफ नो यूज। वो यहां से निकल ही रही है मेरे पास, मैं एक बार ही निकाल लूंगा, तो मेरे पास वो फिक्स कॉस्ट सेम ही रहने वाली है। तो फिक्स कॉस्ट बनाने का कोई फायदा नहीं है, वेरिएबल कॉस्ट का ज्यादा फायदा। बस इतनी सी बात है। चलो आगे चलते हैं। चलिए, नेक्स्ट है, अब हमारे पास इन्होंने प्रॉफिट वॉल्यूम चार्ट का एग्जांपल दिया हुआ है। अ कंपनी मैन्युफैक्चर्स प्रोडक्ट आरएस, ईच यूनिट ऑफ आरएस सेल्स 100, वेरिएबल कॉस्ट इतनी है, तो 100 माइनस 60, हमारे पास कंट्रीब्यूशन कितना निकल आया? 40। फिक्स कॉस्ट आर 2,50,000, द कंपनी बजट्स टू प्रोड्यूस 12,000। अब देखना, सिनेरियो वन, कैलकुलेट द ब्रेक इवन पॉइंट एक्सप्रेस्ड इन यूनिट्स एंड रेवेन्यू। अच्छा अब निकालो फटाफट, ब्रेक इवन पॉइंट निकालो, इन यूनिट्स भी निकालो, इन रेवेन्यू भी निकालो, फटाफट बताओ मुझे, कैलकुलेट करो, फटाफट कैलकुलेट कीजिए। 6250 आ गया इन यूनिट्स। इन अमाउंट कितना आ गया? 625000। राइट, सबका निकल गया ये, निकल गया सबका। राइट, अब ये निकालो, लेवल ऑफ एक्टिविटी रिक्वायर्ड टू जनरेट प्रॉफिट ऑफ 90,000, निकाल लो।
मेरी बात सुन। पर्सनल इनकम का मतलब हमने क्या पढ़ा? पर्सनल इनकम का मतलब हमने 8500 आ गया, वेरी गुड। मार्जिन ऑफ सेफ्टी का परसेंटेज निकालिए, अब 12,000 यूनिट्स बना रहे हो, मार्जिन ऑफ सेफ्टी का परसेंटेज निकालिए। आपको अब यहाँ पर अब देखो मेरी बात, टू सेक्टोरल मॉडल से हुआ क्या? टू सेक्टोरल मॉडल प्रॉफिट नहीं पूछा, मार्जिन ऑफ सेफ्टी एज अ परसेंटेज पूछा है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी एज अ परसेंटेज पूछा है उन्होंने। निकालो सभी, आई एम वेटिंग। वेरी गुड, 47.92%। ये किसका नहीं हुआ? इसको नहीं निकालना है मार्जिन ऑफ सेफ्टी एज अ परसेंटेज। अर्शदीप गलत है, कैसे निकाला ये? अर्शदीप वो 8500 तो वो लेवल ऑफ एक्टिविटी है, 6250 माइनस करो। 6250 ब्रेक इवन आया है, ब्रेक इवन से ऊपर वाली सेल्स मार्जिन ऑफ सेफ्टी होती है, तो 6250 माइनस करो, आपने 8500 माइनस कर दिया। अर्शदीप समझ आया? आप 12,000 यूनिट्स बना रहे हो, 85,000 नहीं बना रहे, 8500 नहीं बना रहे। अर्शदीप समझ आया? उसने लिखा है आप 12,000 यूनिट्स बना रहे हो, आपने आई थिंक 8500 में से माइनस कर दिया, यही किया था। हाँ, राइट, तो 12,000 था वो। Okay. चलिए, यूजिंग ग्राफ पेपर ड्रॉ प्रॉफिट वॉल्यूम चार्ट फॉर सिनेरियो 1, तो देखते हैं प्रॉफिट वॉल्यूम चार्ट कैसे बनेगा। अब देखो, ये हमने निकाला 625, ये हमारे पास आ गया, ये आ गया, लेवल ऑफ एक्टिविटी आ गया। अगर हमें यूनिट्स में, अगर हमें अमाउंट में निकालना है, उसके बाद मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकाल लिया हमने, तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी हमारे पास इतने यूनिट्स आ गए, तो एज अ परसेंटेज इतनी आ रही थी, हाँ अप्रोक्सीमेटली 48% ही आ रही थी हमारे पास। चलिए, उसके बाद उसने हमें बी पार्ट में क्या पूछा है, ग्राफ बना दो प्रॉफिट वॉल्यूम चार्ट का, आपको पेपर में नहीं पूछा जाएगा, तो देख लो ग्राफ कैसे बनेगा। तो सिंपल है ग्राफ, ग्राफ कैसे बनेगा? अब देखो, यहाँ पे 2,50,000 फिक्स कॉस्ट आएगी। अब देखो यहाँ पे 6250, यहाँ पे 6250 प्लॉट कर देना, क्योंकि आपके पास वो ब्रेक इवन आया है। उसके बाद देखो मैक्सिमम कहाँ तक जा रहा है, मैक्सिमम आप कितनी यूनिट्स बना रहे हो, अब कितनी यूनिट्स बना रहे हो मैक्सिमम? 13,000, तो 13,000 पे कितना प्रॉफिट आएगा? हाँ 8500, तो 80 नहीं, 8500, हाँ इसको भी प्लॉट कर दो आप, तो इसको स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दोगे, आपके पास क्या बन जाएगी? मार्जिन ऑफ सेफ्टी की लाइन बन जाएगी। अब आपको ये पेपर में नहीं पूछी जाएगी, तो इस पे ज्यादा फोकस मत करना, है मैं क्लियर? आपको पेपर में बनानी नहीं आएगी, एम आई क्लियर? यस, यस, एम आई क्लियर? चलो, ओके। नेक्स्ट वो आपसे क्या पूछ रहे हैं क्वेश्चन के अंदर? नेक्स्ट वो आपसे क्वेश्चन के अंदर पूछ रहा है, पार्ट सी में, सिनेरियो 2, using graph drawn in B, illustrate and explain the impact of change in selling price to 120 per unit on the break even point expressed in units of revenue। अब वो बोल रहा है कि अगर आपका सेल्स सेलिंग प्राइस जो है वो 120 हो जाए, तो उसका क्या क्या इम्पैक्ट आएगा। अगर आपका आपका जो सेलिंग प्राइस है वो 120 हो जाए, अब आपका कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना हो जाएगा? 60 पर यूनिट, और आपके ब्रेक इवन यूनिट्स चेंज हो जाएंगे, और आपकी आपकी जो है कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो भी चेंज हो जाएगी, और आपका ब्रेक इवन पॉइंट इन रेवेन्यू भी चेंज हो जाएगा, राइट। तो आपको क्या करके दिखाना था? सो न्यू CS रेशियो विल बी 0.5, टारगेट रेवेन्यू विल बी दिस। तो आपको पॉइंट जो आपका सिनेरियो 1 में उसने आपसे जो पूछा था, जो उसने आपको सारी चीजें सिनेरियो 1 में पूछी थी, अब आपको क्या करना है? अब आपको इस क्वेश्चन में सिनेरियो 1 में बस सेलिंग प्राइस क्या ले लेना है? 120 ले लेना है। उसके बाद 120 लेने के बाद आपको ये वाली सारी कैलकुलेशंस दोबारा करनी है, ये वाली सारी कैलकुलेशंस दोबारा करनी है, और उसके बाद आपको ग्राफ बना देना है, राइट। बस सेम था। चलिए करिए, एक बारी खुद से करिए। अगर आपका सेल्स प्राइस अब 120 हो जाए, तो क्या चेंजेस आएंगे? फटाफट करिए। अगर आपका सेल्स प्राइस 120 हो, तो क्या क्या चेंजेस आएंगे? बताइए फटाफट।
सेल्स प्राइस अब आपका 120 हो गया है। ओके, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आ गया आपके पास 60। ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स एंड इन रेवेन्यू कितना आएगा? यस, यस, वेरी गुड भूमि। तो ब्रेक इवन पॉइंट 4167 आ गया। सेल्स कितनी आ गई आपकी? ब्रेक इवन सेल्स कितनी आ गई? 5 lakhs। वेरी गुड। हाँ, वो राउंड ऑफ के कारण डिफरेंस आ रहा है। अर्शदीप 40 रुपए का ये निकालिए। अगर आपको 90,000 का प्रॉफिट चाहिए तो कितना लेवल ऑफ एक्टिविटी होगा? वेरी गुड। यस, 6,80,000। ओके, नेक्स्ट। मार्जिन ऑफ सेफ्टी एज अ परसेंटेज एंड इन अमाउंट। मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन द परसेंटेज एंड इन अमाउंट। इन यूनिट्स भी निकालने हैं आपको। मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन यूनिट्स एंड इन परसेंटेज टर्म्स बताइए। अब मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन यूनिट्स कितना होगा? दोनों का आंसर अलग अलग क्यों आ रहा है? मार्जिन ऑफ सेफ्टी कितना होगा इन यूनिट्स, कितना होगा पहले तो? 7833। 12,000 माइनस 4167, ये 7833 आ रहा है। भूमि 1500 कैसे आया? आपने फिर से वही गलती करी है जो अर्शदीप ने करी थी। 12,000 यूनिट्स बन रहे हैं भूमि। भूमि 1500 क्या है आपका? कैसे आया ये कैसे आया भूमि 1500? एक बारी लिखो कैसे आया 1500। भूमि 12,000 यूनिट्स बन रहे हैं तो ब्रेक इवन 41,667 तो 7,834 आएगा। ये 5,677 क्या लिया आपने? 5,677 क्या था? भूमि ये क्या किया आपने? मुझे समझ नहीं लगा। भूमि एक बारी बताओ मुझे आपने क्या किया, मेरे को समझ नहीं आया, सच्ची नहीं आया। आपने नए बीईपी को पुराने बीईपी से माइनस कर दिया। ओके, सबको समझ आया क्या कर रहे हैं हम? राइट, चलिए। अच्छा, अब मेरे को एक बात बताना, अब इसकी इंटरप्रिटेशन। इंटरप्रिटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटरप्रिटेशन करते हैं अब इसकी। अब मेरे को बताना सेल्स सेल्स प्राइस बढ़ने से क्या क्या हुआ। यस, सेल्स प्राइस एक एक करके बताएंगे सभी। सेल्स प्राइस बढ़ने से क्या क्या हुआ? यस भूमि, सेल्स प्राइस के बढ़ने से क्या हुआ? ओके, कंट्रीब्यूशन बढ़ा, और क्या हुआ? यस अर्शदीप, एक एक करके सभी बताएंगे। अर्शदीप, खिलाक्षी, सिमर सभी लिखेंगे। वेरी गुड अर्शदीप, ब्रेक इवन पॉइंट गिर गया, ज्यादा मार्जिन ऑफ सेफ्टी आया। वेरी गुड। तो एक बार पढ़ते हैं क्या हुआ।
तो an increased contribution impacts favorably on margin of safety. Sales need to fall 65%. Yes, हमारी contribution to sales ratio भी change हो गई, राइट? हमारा मार्जिन ऑफ सेफ्टी बढ़ गया. चलिए, हमारे पास अभी है टाइम, इसको कर लेते हैं. चलिए, अब देखो यहाँ पे उसने, अब आपको एक स्विम कंपनी है, स्विम कंपनी ने उसने अपना एक ब्रेक इवन चार्ट बनाकर दिया, आपको ब्रेक इवन चार्ट बनाकर दिया है, और नीचे उसने आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछे. तो पहला क्वेश्चन वो आपसे क्या पूछ रहा है? स्टेट द ब्रेक इवन सेल्स रेवेन्यू फ्रॉम द स्विम कंपनी एंड कैलकुलेट द मार्जिन ऑफ सेफ्टी एज अ परसेंटेज एट द बजटेड सेल्स लेवल ऑफ 600 एथलीट्स. तो हम 600 सेल्स लेवल कितना है? 600 एथलीट्स का सेल्स लेवल है. तो पहले तो मेरे को ग्राफ से ब्रेक इवन पॉइंट बताओ. तो सीधा सीधा देखो 450 एथलीट्स आपके पास क्या आ रहा है? ब्रेक इवन पॉइंट आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे देर इज नो प्रॉफिट एंड नो लॉस. ये आपको देखो लाइन है. अच्छा, अब यहाँ पे आपको ये देखो, आपको ऐसे पेपर में ऐसे ही क्वेश्चन गिवन होगा, राइट? आपको पेपर में ऐसे ही क्वेश्चन गिवन होगा. अच्छा, पहले तो मुझे ये बताना सभी बच्चे, ये जो लाइन ए है ये किसकी है? लाइन ए किस चीज की समझ आ रही है आपको? यस, जो लाइन ए है वो किस चीज की समझ आ रही है आपको? रेवेन्यू. वेरी गुड. ये जो आपके पास सेल्स रेवेन्यू शो कर रहा है, सेल्स रेवेन्यू डिपिक्ट कर रहा है. और ये जो लाइन सी है ये किसकी है? लाइन सी से आपको क्या समझ लग रहा है? यस, वेरी गुड. लाइन सी जो है ये फिक्स कॉस्ट की है. वेरी गुड, राइट. और ये जो लाइन बी है इससे क्या समझ लग रहा है आपको? लाइन बी किसकी है? यस, नो भूमि, इट इज नॉट वेरिएबल कॉस्ट. भूमि ये वेरिएबल कॉस्ट नहीं है. वेरिएबल कॉस्ट कहां से शुरू होती है? वेरिएबल कॉस्ट कहां से शुरू होती है भूमि? जीरो से. तो वो कहां से, जीरो से कहां से शुरू हो रही है? ये तो सेल्स की लाइन है, वो यहां से शुरू हो रही है भूमि. तो ये टोटल कॉस्ट की लाइन है भूमि, राइट? तो ये टोटल कॉस्ट की लाइन है. समझ लगा भूमि? यस, नो, राइट, ओके. तो ये टोटल कॉस्ट की लाइन है, और ये आपके पास सेल्स रेवेन्यू की लाइन है, और ये आपके पास फिक्स कॉस्ट की लाइन है, राइट? तो ये हमारे पास किसकी लाइन है? ये हमारे पास सेल्स की लाइन है. ये हमारे पास टोटल कॉस्ट की लाइन है, और ये हमारे पास फिक्स कॉस्ट की लाइन है. चलिए, उसने आपसे क्या पूछा है? उसने सबसे पहले पूछा आपको बजटेड सेल्स लेवल ऑफ 600 पे. एक तो आप मार्जिन ऑफ ब्रेक इवन सेल्स रेवेन्यू बता दो. तो ब्रेक इवन सेल्स रेवेन्यू कितना है आपके पास? 1,50,000 जो है रेवेन्यू है, और अगर हम यूनिट्स में देखें तो 450 है. उसके बाद मार्जिन ऑफ सेफ्टी भी पूछा है उसने आपसे. कैलकुलेट द मार्जिन ऑफ सेफ्टी एज द परसेंटेज ऑफ द बजटेड सेल्स लेवल. तो पहले तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी आया कितना? 600 माइनस 450. तो 150 आपके पास मार्जिन ऑफ सेफ्टी है. वेरी गुड अर्शदीप. तो 150 डिवाइडेड बाय 600 इनटू 100. तो 150 डिवाइडेड बाय 600 इनटू 100, तो 25% जो है आपके पास. वेरी गुड अर्शदीप. तो 25% जो है आपके पास क्या आ गया? मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन परसेंटेज आ गया. सबको क्लियर हुआ? यस, नो, यस और नो, राइट. बाकियों को यस फटाफट बताएंगे. भूमि, खिलाक्षी, सिमर, राइट, ओके. अब वो सेकंड पार्ट में आपसे पूछ रहा है, सेकंड पार्ट में वो आपसे पूछ रहा है, ओके, सेकंड पार्ट में वो आपसे पूछ रहा है, कहता है यूजिंग द चार्ट अबव एक्सप्लेन द कॉस्ट एंड रेवेन्यू स्ट्रक्चर ऑफ द कंपनी. तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे कि जो रेवेन्यू है वो स्ट्रेट लाइन है, इट इज इंक्रीजिंग कॉन्स्टेंटली, वो बढ़ रहा है. और यहाँ पे क्या है हमारे पास? यहाँ पे लॉसेस है, और उसके बाद हमारे यहाँ पे ब्रेक इवन के बाद प्रॉफिट्स होने शुरू हो गए. और या और एक चीज, यस, वेरी गुड अर्शदीप, मैं इसी पॉइंट पे आ रहा था. देयर इज अ स्टेप फिक्स कॉस्ट. ये अपने एमए में पढ़ा होगा, मैनेजमेंट अकाउंटिंग में. अब देखो यहाँ पे, यहाँ तक जो आपकी फिक्स कॉस्ट है वो कांस्टेंट है इस 200 लेवल ऑफ एक्टिविटी पर. उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद हमारी फिक्स कॉस्ट बढ़ गई, और फिक्स कॉस्ट बढ़ के उसके बाद हमारी 600 लेवल तक क्या रह रही है? सेम रह रही है. अब यहाँ पे हमारी फिक्स कॉस्ट बढ़ के अप्रोक्सीमेटली 50,000 के आसपास हो गई है. पहले हमारी फिक्स कॉस्ट 40,000 थी, और इस फिक्स कॉस्ट के चेंज के कारण हमारी जो टोटल कॉस्ट में है यहाँ पे भी चेंज आया है. तो ये इसीलिए यहाँ पे स्ट्रेट लाइन है. उसके बाद ये भी बढ़नी शुरू हो गई है. ये सबको क्लियर हुई है बात? यस, नो,
ओके ओके। एक ये क्वेश्चन घर से करके आओगे या करवा दूं अभी? विल यू डू दिस इन होमवर्क? अर्शदीप, यस, मोस्ट प्रोबेबली यही टाइम होगा कल भी, 3:30 से 5, राइट? ओके, ये क्वेश्चन घर से करके आओगे होमवर्क? ओके अर्शदीप, मैं देखता हूँ अगर कुछ जल्दी हो सके टाइम। ये क्वेश्चन होमवर्क में कर लोगे सब, एक बार ही बता दो, फिर आज की क्लास एंड करते हैं। ये क्वेश्चन घर से करके आओगे, ये तो कल क्लास में कर लेंगे। ओके चलो, सिर्फ टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग 3 आप घर से करके आओगे, ये तो कल हम डिस्कस कर लेंगे। अच्छा, अभी क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है, इसमें 2-3 तरीके हैं इसको निकालने के, थोड़ा दिमाग लगाना हो जाएगा आपसे, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, कल कर लेंगे क्लास में। चलिए, कल वी विल बी स्टार्टिंग विद न्यू टॉपिक, मल्टी प्रोडक्ट ब्रेक इवन। अगर हमारे पास एक से ज्यादा प्रोडक्ट्स हैं तो उस केस में ब्रेक इवन कैसे निकलेगा, राइट? तो आज के लिए इतना ही था। तो इसके साथ हमारा सिंगल प्रोडक्ट का ब्रेक इवन खत्म होता है। तो कल वी विल बी स्टार्टिंग विद मल्टीपल प्रोडक्ट। उससे पहले ये टेस्ट अंडरस्टैंडिंग डिस्कस करेंगे। प्लीज कोशिश जरूर करके आना, ना हुई तो कोई बात नहीं, पर करके जरूर आना कोशिश, राइट? ओके, दैट्स इट फॉर टुडे। सत श्री अकाल। Thank you, thank you, thank you so much.